नमस्कार, मैं हूं अर्सला खान और आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। जी हाँ, वही संगठन जो एक प्रगतिशील देश की बात करता है, जो बात करता है जाति धर्म से हट के जनता के मुद्दों की, जो बात करता है विकास की, जो बात करता है राजनीति से हट के विकास की राजनीति की। तो इसी कड़ी में आज आईपा मौजूद है नंदग्राम के वार्ड नंबर 49 में। ये एरिया है नंदग्राम। आम लोगों से जुड़ेंगे, क्या मूलभूत सुविधाएं पूरी करी हैं सरकार ने, मौजूदा सरकार से कितने खुश हैं, कितने नाखुश हैं, बात करेंगे, जानेंगे कि क्या माहौल है। जी, आपसे शुरुआत करेंगे। आप बताइए, आपका नाम? मेरा नाम सुखपाल सिंह है जी। आप बताइए, क्या कुछ समस्याएं हैं वार्ड नंबर 49 की, क्या कुछ समस्या? एक तो यहाँ पानी भरा है, सड़क सब टूटी फुटी आप लोग देख ही रहे, और बेरोजगार बिल्कुल लोग सड़कों पर आ रहे, महंगाई देख ही रहे क्या हो रही, सिलेंडर 1000 रुपये का कर दिया। और ये सुनील शर्मा 2 बार विधायक बना दिया, ऐसा कोई जानता ही नहीं है, हम तो जानते ही नहीं, आज तक आता ही नहीं कभी। सुनील जी नहीं आए, विधायक जी जो आए हैं आपके, वो कब आए? उसे जानता ही नहीं कोई यहाँ, अच्छा, वो कभी आते ही नहीं, वो कभी आते ही नहीं। 10 साल में एक बार भी नहीं इलेक्शन में आवे बस। और अमरपाल शर्मा तो बड़ा, इसे तो वो विधानसभा में वार्ड मिला जी। अमरपाल शर्मा को तो इतने विपक्ष में रहते हुए इतना काम करवाया हमारे यहाँ, ये सड़क सब उसी ने बनवाई। तो सरकार से खुश नहीं है, विधायक जी से खुश नहीं है, दोनों से खुश नहीं है? नहीं जी, महंगाई नहीं देख रहे जी आप लोग, कितनी महंगाई है। तेल 2.5 से 3 से बिक लिया सरसों का। और क्या कुछ और लोगों से जानेंगे। आपका नाम? मेरा नाम कृष्ण पाल है। कृष्ण जी, मैं ये जानना चाहूंगी, क्या कुछ समस्याएं हैं सरकार, आप सर की बात से कितने सहमत हैं? इनकी बात से 100% सहमत हैं। ये जो विधानसभा है, साहिबाबाद विधानसभा, यहाँ पे वर्तमान विधायक हैं सुनील शर्मा, और वो 2 बार विधायक यहाँ से रहे हैं। लेकिन उन्होंने अपने क्षेत्र में आकर के इस पूरे 5 साल के कार्यकाल में आकर के यहाँ पे आके झांका भी नहीं है। तो जनता ने उन्हें 2 बार मौका दिया, तो कुछ ना कुछ तो हो किया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जनता ने मौका दिया, जनता ने मौका ऐसे दिया जैसे वो अब मांग रहे हैं। वो चुनाव, इस चुनाव में भरा चुनाव चल रहा है, यहाँ पे कहीं भी पूरी साहिबाबाद विधानसभा के अंदर, नंदग्राम क्षेत्र के अंदर उनकी एंट्री नहीं है। वो वोट मांग रहे हैं सिर्फ योगी जी के नाम पे और मोदी जी के नाम पे, विकास के नाम पे वो वोट नहीं मांग रहे। ना ही उन्होंने विकास की कोई बात करी है, ना ही वो विकास का मुद्दा लेकर के आ रहे हैं, ना ही वो नंदग्राम की जनता को आकर के देख रहे हैं कि यहाँ की जनता कैसे त्रस्त है। आप खुद ही देखो नालों की क्या हालत है। यहाँ पे लोग सीवर का पानी पी रहे हैं, अब से नहीं पी रहे हैं, पिछले 5 सालों से यहाँ पे लोग सीवर का ही पानी पी रहे हैं निरंतर। कोरोना काल के अंदर यहाँ के जो विधानसभा, साहिबाबाद विधानसभा के जो विधायक हैं, कोरोना काल के अंदर उन्होंने पूरी विधानसभा के अंदर कहीं भी जा करके नहीं झांक करके देखा है ना। कोरोना काल में स्वास्थ्य से रिलेटेड भी कोई सुविधा नहीं मिली, कोई सुविधा, विधायक जी ने कुछ अलग से फैसिलिटी, तो आप सबने मिल करके बात नहीं करी कभी? विधायक जी मिलते नहीं हैं। जब जाते हैं तो विधायक जी या तो नहारे हुए होते हैं, या अपने ड्राइंग रूम में होते हैं, या लखनऊ में होते हैं। विधायक जी किसी से मुलाकात नहीं करी है। अब भी विधायक जी, अब भी चुनाव, जब ये कोरोना काल शुरू हुआ है तब भी लोगों ने बहुत कोशिश करी विधायक जी से संपर्क करने के लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं तो खुद कोरोना पॉजिटिव हूँ, मैं किसी की मदद क्या करूँ। तो ये स्थिति है, इसलिए अब बदलाव का मन यहाँ पे साहिबाबाद विधानसभा ने बदलाव का पूरा मन अपना बना लिया है। पूरा बदलाव चाहती है सरकार, में बदलाव चाहती है, और विधानसभा सरकार में तो बदलाव हो ही रहा है, आप भी देख रहे हैं। लेकिन साहिबाबाद विधानसभा के अंदर 101% बदलाव होना ही होना है। आप यहाँ पे पूरा निरीक्षण कर लें और देख लें, साहिबाबाद विधानसभा के अंदर पूरी बदलाव का जो है मन पूरा बनाया हुआ है, क्योंकि यहाँ की जनता बिल्कुल त्राही त्राही कर चुकी है, बिल्कुल चरम सीमा पे है। यहाँ पे जगह जगह सड़क, पूरी सड़क, आप एंट्री जहाँ से करेंगे मेरठ रोड से नंदग्राम के अंदर, वहाँ से लेकर के यहाँ तक ये सड़क बिल्कुल गड्ढे से भरी हुई है, गड्ढा मुक्त नहीं है। इन्होंने कहा गड्ढा मुक्त करेंगे, पूरा नंदग्राम इन्होंने गड्ढे में कर दिया। आप दीनदयालपुरी जा करके देखें, सिर्फ गारा और गोबर के अलावा वहाँ पे कुछ नहीं है। सड़कों के ऊपर बिल्कुल गारा जो है हुई पड़ी है, बिल्कुल। और जाम की समस्या अभी आ रहे थे, तो काफी जाम की समस्या भी है। देखिए, जाम की समस्या इसीलिए तो है, जब रोड खराब है, गड्ढा है, गाड़ियां चल नहीं पा रही हैं, बाइकें पानी में डूब जाती हैं, तो जाम की व्यवस्था इसीलिए बनती है। बारिश थोड़ी सी पड़ जाए, थोड़ी सी बारिश पड़ने के बाद में बाइक वाले महिलाओं को लेकर के जाते हैं, बेचारे बच्चों को लेकर जा रहे हैं और गड्ढे में गिर जाते हैं लेकर के, है ना जी। बहुत बुरी स्थिति नंदग्राम की इन लोगों ने कर दी, सुधारने की जगह और ज़्यादा बिगाड़ दिया है। जनता बहुत तरस्त है, और लोगों से जानते हैं। आपका नाम? सत्येंद्र कुमार। सत्येंद्र जी, आप सहमत हैं सरकार से? सरकार ने क्या कुछ बदलाव किया, आपको लगता है? नहीं मैडम, कोई सहमत नहीं है। यहाँ सरकार के हालात इतने बुरे रहे हैं, पूरे 5 साल 2 योजना ही रह गए।
2 योजना में इन्होंने जो काम करे वो आप देख ही रहे हैं। आप अगर इधर जाओगी तो और आपको पता चलेगा, पूरे गड्ढे हुए पड़े हैं और बुरा हाल है। इतनी महंगाई है, पब्लिक इतनी त्रस्त है इस समय, ये बस किसी भी तरह अपना टाइम काट रहे हैं कि ये अभी आचार संहिता है तो विधायक जी डोर टू डोर आ रहे हैं वोट मांग। अब तो आएंगे, नहीं, सुनील शर्मा जी अब तो आएंगे, लेकिन सुनील शर्मा जी को नहीं है सर। सुनील शर्मा जी को तो घरों पे लोग बागों ने गलियों में अपने बोर्ड लगा दिए कि यहाँ बीजेपी को एंट्री नहीं विरोध है। है उनका। लोगों ने खुली चेतावनी उन्हें दे रखी है, लोगों ने इस वार्ड में खुली चेतावनी दे रखी है कि विधायक जी अपनी इज्जत को समझें तो यहाँ ना आए। ये लोगों ने कह दिया है उनसे। जनता परेशान है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा परेशान है जी। जनता ने ये बोल दिया है कि विधायक जी सुनील शर्मा जी अगर अपनी इज्जत चाहते हैं तो क्षेत्र में ना आए, क्योंकि यहाँ की जनता बहुत ज़्यादा परेशान है। आपने विकास के नाम पर यहाँ पर पूरे 5 साल में कुछ नहीं किया। लॉकडाउन में अमरपाल ने तो यहाँ बहुत अच्छा बनता जी, कई ट्रक बनते भी चाहे ना आगे पब्लिक में। आप बताइए, आप नंदग्राम में आने देंगे विधायक जी? है जी विधायक जी आए हैं? सुनील शर्मा को नहीं, वो 5 साल का क्या समस्या है? देखा है। यहाँ समस्या है, बारिश होती है, जितने 3 मंजिले हैं सब में इतने इतने पानी भाई बरस जाता है, इतने गड्ढे पानी में जीने उतरते हैं, इतने पानी बहलते हैं, तब उसके बाद हम लोग बाहर होते हैं मंजिल के बाहर, तब रोड पे आते हैं। यहाँ तक झांकने नहीं जाते हो। तो गड्ढों की समस्या है, सड़कों की समस्या है, पानी की, और क्या क्या समस्या है? सीवर का पानी पीती है पब्लिक यहाँ है, और विकास के नाम पर कहते हैं सबका साथ सबका विकास। एक आपको नहीं लगता सबका साथ सबका विकास? कोई विकास ही नहीं है यहाँ पे। लड़की के बोले पढ़ाई के कहे लड़की फीस माफ है, स्कूल वाले 10,000 का बिल भेज देते हैं। तो सरकार कह रही है, जैसे लड़कियों की बात आपने करी, महिलाएं सुरक्षित है सरकार के राज में। कौन सुरक्षित है? हवाई फायर मारते हैं, कोई सुरक्षित नहीं है। यही माननीय मुख्यमंत्री जी बोले थे कि 3 महीने फीस माफ, 23,000 का बिल भेज दिया। फीस का? 23,000 का बिल भेजा है, बोला स्कूल का? लड़की का पढ़ती है हैप्पी मॉडल पब्लिक स्कूल में। अब उसको भरना है, गरीब आदमी है, कहे कर्जा लो, चाहे पाती लो, चाहे ब्याज पे लो, स्कूल का देना पड़ेगा। लड़की का पढ़ाई है, भविष्य। आप बताइए, आपका नाम? मन्नू यादव। मन्नू जी, आप सहमत है सरकार से? ये तो बेकार है, आदमी है, आता ही नहीं है, काम नहीं किया सरकार? कुछ नहीं काम किया। कैसी सरकार चाहते हैं इस बार, आप बताइए? बदलाव चाहेंगे तो कैसी सरकार चाहेंगे, बताइए? बनेंगे अब की बार, हमारा तो ही नहीं था। क्या उम्मीद है उनसे? क्या आज कुछ बदलाव देखना चाहते हैं नंदग्राम? ठीक है, वो काम इससे पहले बहुत किए हैं, जब नेता नहीं थे तो भी किए। अमरपाल सिंह जीत जाएंगे, जीत पक्का रहे है। पूर्ण बहुमत से, तो यहाँ विकास जबरदस्त होगा नंदगांव के अंदर। आपसे जानेंगे, आप अभी कुछ कह रहे थे, आपका नाम जानेंगे पहले। मेरा नाम ओम प्रकाश है। जी ओम प्रकाश जी, कैसी सरकार चाहते हैं आप? सरकार हम बिल्कुल एक बहुमत में चाहते हैं जो हमारा कार्य करे, विकास करे, प्रगतिशील देश बनाए। हाँ, और वो कर सकती है अब समाजवादी पार्टी, जिसमें अखिलेश जी आज मुख्यमंत्री बहुमत से बढ़ने जा रहे हैं, और उसके साथ साथ अमरपाल जी कम से कम 1.5 लाख वोटों से जीतेंगे। ये मेरा वादा है, क्या क्योंकि अपील है हम उनसे? पूरे क्या जाटव समाज को हम जोड़ रहे हैं, और जो बसपा की जितनी वोट हैं अब वो हमने सब अमरपाल शर्मा जी के पक्ष में कर दी गई हैं। तो आप क्या अपील करेंगे उनसे, क्या बदलाव देखना चाहेंगे, बताइए? बदलाव ये है कि जो नंदग्राम में जो यह कार्य नहीं हुए हैं, उन कार्यों को सबको, रोड नाली खरंजा जो भी होगा, सारी समस्याओं को हम अमरपाल शर्मा जी विधायक से करवाएंगे। तो आपको लगता है वो सुनेंगे विधायक? हाँ बिल्कुल सुनेंगे, 100%। चलिए, वैसे जी आपसे जान लेते हैं, आप बताइए। अमरपाल शर्मा जी 2012 से लेकर 2017 तक साहिबाबाद विधानसभा के विधायक रहे। पूरे 403 विधानसभाओं के अंदर उनको, वो विपक्ष में विधायक थे बसपा से, और सरकार थी अखिलेश यादव की, साइकिल की, समाजवादी की। उनको पूरे 403 विधानसभाओं के अंदर सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार मिला। वो पुरस्कार इसलिए मिला कि उन्होंने पूरी 403 विधानसभाओं के अंदर सबसे ज़्यादा काम करा, सबसे ज़्यादा सड़कें बनाई, सबसे ज़्यादा नालियां बनाई, और सबसे ज़्यादा जनता की सेवा करी। विपक्ष में जनता ने उन्हें दोबारा मौका नहीं दिया, बदलाव सरकार बदली। देखिए, मैंने आपसे बताया कि सरकार बदली। सरकार किन मुद्दों पे बदली? सरकार बदली हिंदू मुसलमान पे। तो
हाँ, कहना चाह रहे हैं जाति धर्म की राजनीति होती है। वो आज भी कोशिश हो रही है, आप भी देखेंगे वो कोशिश आज भी हो रही है। आज भी एक रोड अभी भी 1-2 रोड यहाँ बनी है उन्हें आज भी जो है चुनाव को बदलने के लिए हिंदू मुस्लिम को बीच में लाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। बड़ा मुद्दा होता है चुनावी माहौल में, मतलब जब गर्म होता है। ये लोग बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार जनता ने अपना ठान लिया, अपना मन बना लिया है कि पंडित अमरपाल शर्मा साहिबाबाद विधानसभा से आ रहे हैं और 1.5 लाख वोटों से ज्यादा जीतों से आ रहे हैं। आप जनता जागरूक है। बिल्कुल, हम विधायक जी का अमरपाल शर्मा जी का जो उन्होंने 2012 में रोड बनाई थी, वो आज भी रोड ऐसी की ऐसी जीवित है। और जो रोड इन्होंने ये कहते हैं कि हमने रोड बनाई थी, वो रोड हमें दिखा दें कि इन्होंने अपने कार्यकाल में 2017 के बाद में 2022 तक के कार्यकाल में सुनील शर्मा जी ने नंदग्राम के अंदर कौन सी रोड बनाई है। कोई भी रोड इन्होंने बनाई हो हम दिखाएंगे। हम चैलेंज करते हैं इस बात का, 2012 से लेकर के 2017 के बीच के कार्यकाल की हम अमरपाल शर्मा जी की रोड दिखाएंगे और दौड़ा के दिखाएंगे। एक भी गड्ढा हमें दिखा दें तो जो ये कहेंगे हम वो हार जाएंगे। तो सरकार, मौजूदा सरकार तो आरोप लगाती है कि सपा के राज में गुंडागर्दी भी होती है, सुरक्षित नहीं होती। ये सिर्फ आरोप लगा सकते हैं, विकास करना इन्होंने सीखा ही नहीं है। ये आरोप की राजनीति, लड़ाने की राजनीति, जाति धर्म में बांटने की राजनीति सिर्फ यही जानते हैं। ये विकास की राजनीति नहीं जानते, ये पब्लिक का दर्द नहीं जानते। कोरोना काल में इनका विधायक निकल के नहीं आया। अमरपाल शर्मा जी ने कोरोना काल के अंदर, अमरपाल शर्मा जी वो व्यक्ति थे जिन्होंने कोरोना काल के अंदर इंदिरापुरम गुरुद्वारे में सबसे पहले जो गैस लगाने का काम करा, वो अमरपाल शर्मा जी ने काम करा। जो सबसे ज्यादा राशन बांटने का काम करा पूरे कार्यकाल कोरोना काल के अंदर, वो अमरपाल शर्मा जी ने काम करा। लाखों, हजारों में नहीं, लाखों लोगों को, जो मजदूर यूपी के भी नहीं थे, कहीं और के थे, पैदल जा रहे थे, बॉर्डर से लेकर के पैदल जा रहे थे, अमरपाल शर्मा जी ने उन लोगों को जूते और चप्पल पहनाने का काम करा, गरीबों को कपड़े देने का काम करा, खाना देने का काम करा। कोरोना काल के अंदर ऐसा कोई भी विधायक नहीं था जो कोरोना काल में सड़क पर उतर के आया हो। सिर्फ अमरपाल शर्मा जी ऐसे थे जिन्होंने पूरा संघर्ष करा, अपनी जान को खतरे में डालते हुए पूरे अपनी विधानसभा को छोड़ करके दूसरी विधानसभा के लोगों की भी मदद करी। जबकि उनका खुद का पुत्र जो है वेंटिलेटर पे था, लेकिन उन्होंने उस बात की भी चिंता नहीं करी। पब्लिक के बीच में वो रहे, निरंतर रहे पूरे कोरोना काल के अंदर। और आज भी आप पूरे जो साहिबाबाद की विधानसभा है उसमें आप कहीं भी जाकर के पूछ लें कि अमरपाल शर्मा जी विकास पुरुष हैं या नहीं है। अमरपाल शर्मा को ही चुनेंगे। अमरपाल शर्मा जी साहिबाबाद विधानसभा के अंदर रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीत करके आ रहे हैं। हर जाति, हर वर्ग, हर इंसान, हर आदमी ने यह ठान लिया है कि साहिबाबाद विधानसभा के अंदर अमरपाल शर्मा को लेकर के आना है। तो सब सहमत है? आप सहमत हैं इस बात से? बिल्कुल सहमत हैं। देखिए 30 साल पुराने बहुजन समाज पार्टी के हम पदाधिकारी भिन्न पदों पर रहे हैं हम। उसके बावजूद क्योंकि अमरपाल शर्मा हमारी पार्टी में वो बीएसपी से विधायक रहे हैं और उनकी कार्यशैली क्षमता हम जानते हैं। और आज उत्तर प्रदेश में क्योंकि बीएसपी का कोई वजूद नहीं रह गया अब, इसलिए अब समाजवादी जो अखिलेश यादव की पार्टी है, और क्योंकि दोनों की विचारधारा एक जैसी है और वो सभी समाज को साथ लेके चल रहे हैं और वो जाति धर्म को छोड़कर सभी धर्म को साथ लेकर चलने वाले लोग हैं, इसलिए अमरपाल शर्मा इस विधानसभा से आज उन्होंने सारे उसमें वो किया, एक उसको गलियों को देख के आए, इतने गड्ढे, इतनी गंदगी इतनी हो रही है, मतलब कोई जानवर नहीं रह सकता, वहाँ इंसान रह रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया है, ये इतने झूठे लोग हैं जो सरकार चला रहे हैं, केवल झूठ के पुलिंदा बांटने वाले लोग हैं। और इसलिए इस सरकार को मैं जाटव समाज से हूँ, सारे जाटव समाज के लोग अब सारे के सारे अब जो समाजवादी को वोट देंगे और इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। तो सरकार बदल देंगे? बिल्कुल बदलेगी सरकार, ये रुकने वाली नहीं है। सत्ता परिवर्तन होगा 101%। हाँ, कभी जो जाटव समाजवादी को वोट नहीं देता था, वो समाजवादी को वोट देके और इसको सरकार में लाके और जो है ना इस सत्ता परिवर्तन करेगा। बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि साइकिल नहीं रहेगी बीजेपी। वो तो पहले से झूठे हैं, वो उनके साथ सारे वादे झूठे हैं। सुनिए, वो ये जितने बार भी नेता है सारे झूठ बोलते हैं। अब देखिए आप, ये गुंडों की बात करते हैं कि मतलब जो है समाजवादी आ जाएगा, गुंडा आ जाएगा। किसानों पे मारने वाला केंद्र का गृह मंत्री का बेटा, जिन्होंने वो किसान मार दिए और उसको गृह मंत्री को अभी तक इन्होंने वो इस्तीफा नहीं दिया और ना हटाया, तो वो गुंडे हैं या ये गुंडे हैं? ये झूठ बोलने वाले, बहकाने वाले, धोखा देने वाले, इससे ज्यादा कुछ नहीं है ये।
सरकार तो कहती है कि जो किसान है वो किसान नहीं, असली किसान नहीं है, किसान तो उनसे सहमत है। यदि किसान नहीं है तो उन्होंने देश के प्रधानमंत्री ने उनसे माफी क्यों मांग ली कि मुझे माफ कर दो इस बात के लिए कि मुझसे गलती हुई है। सुनो, बेचारे तीनों कृषि कानून वापस ले लिए। हाँ, नहीं वो तो वापस ले लिए, जो असली मुद्दा हो तो उनका किसानों का रह गया है, जिसके लिए वो संघर्ष कर रहे हैं और वो जरूरी है, समझे। किसानों का बहुत मतलब मुश्किल है अभी, किसान भी देखिए, किसान अन्नदाता है और वो यदि यहाँ मतलब ये जो एसी में बैठने वाले लोग हैं, इन्हें क्या पता कि किसान सर्दी में, गर्मी में, बरसात में कैसे कैसे उसको अनाज को पैदा करके इनको खिलाने की बात करता है। तो इसलिए ये सरकार 7 साल में ही सारे देश के लोगों को पता लग गया, पूरा परिवर्तन देश में होगा, पहले प्रदेश में होगा फिर देश में होगा। ये कहीं नहीं रुकने वाले, क्योंकि ये झूठे लोग हैं, बेईमान लोग हैं, धोखेबाज हैं। और तो आप कुछ कह रहे थे, आपसे जानेंगे, आप बताइए। जनता किसान इतना परेशान है कि रात में खेत में खाद डाल के सोते हैं। ठंडी महीने में यदि सर्दी हो रही है, रात में खाद डालेंगे, रात में वहाँ सोएंगे, तब उनका खेत का अन्न बच रहा है। गांव में इतनी बुरी हाल है। तो किसान का बड़ा मुद्दा है चुनाव में, किसान भी समझ गए हैं, वो भी अब किसान को किसको चुनेंगे, आपको क्या लगता है? किसान अखिलेश को चुनेंगे। गाय बछड़ा छोड़ दिए हैं, सारे खेत चपड़ रहे हैं, न किसी का रहर हो रहा, न किसी के मूंग हो रही, न किसी दाल हो रहा, तभी तो महंगाई हो रही है। जब अनाज रहता तो महंगाई इतनी क्यों बढ़ती? जहाँ 10 बोरा होता तहाँ 1 बोरा हो रहा है, तो बाहर मार्केट में निकलेगा तो महंगा होगा। महंगाई इतनी कर दी, आदमी क्या करेगा? आम आदमी 10,000 कमाने वाला कहाँ से बच्चों को पढ़ाएगा, कहाँ से लिखाएगा, कहाँ से अपना खर्चा चलाएगा, कैसे करेगा? बेरोजगारी ऐसे कर दिया। 2 कंपनी बंद हुई है, अभी तक उसका हिसाब नहीं मिला। एक तो एयरटेल साइकिल बंद हुई भी 1 साल हुआ, आज तक उनको हिसाब नहीं मिल दिया मालिक ने। धक्का मार के निकाल रहे, कानून ऐसे बना दिए मोदी जी ने, धक्का मार के बाहर निकाल रहे कंपनी वाले। ये लोग मैडम 20,000 का हटा रहे, 5,000 का रख रहे। ये कह रहे हैं कि किसान नहीं है, ये लोग ये कह रहे हैं कि किसान नहीं है। ये लोग सिर्फ इसी बात की राजनीति करते हैं, ना तो इनको किसान दिखाई दे रहे हैं, ना इनको मजदूर दिखाई दे रहे हैं, ना इनको छोटा व्यापारी दिखाई दे रहा है, इन्हें कोई नहीं दिखाई दे रहा है। ये सिर्फ झूठ की राजनीति करने वाले लोग हैं, इन्होंने सिर्फ झूठ की राजनीति करनी है। ये सिर्फ देश को बांटेंगे, ये हिंदू मुस्लिम को लड़वाएंगे, ये जाति में लड़वाएंगे, ये फिर सत्ता में आने की कोशिश इसी प्रकार से करेंगे। सरकार तो दावा कर रही है राम मंदिर बनाया है, लोग राम के साथ हैं, वोट देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, राम मंदिर बना है, हम राम मंदिर के साथ हैं, बिल्कुल सहमत है, हम राम मंदिर के साथ हैं। मंदिर हमारा भी है, मंदिर हमें सबूत, हमसे सबूत मांगेंगे कि ये हिंदू है या हम हिंदू हैं, ये कितने बड़े हिंदू हैं। अगर हम बीजेपी का झंडा थाम लेते हैं तो हम हिंदू हैं, अगर हम किसी और पार्टी का झंडा थाम लेते हैं तो हम हिंदू नहीं है, फिर हम देशद्रोही हैं इनकी नज़रों में। हम इनसे सर्टिफिकेट लें कि हम हिंदू हैं, ये बताएंगे देश के अंदर कि हिंदू को क्या करना। फैसला करेगी जनता। बिल्कुल, ये बदलाव का सुनामी है, ये सुनामी उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ है और दिल्ली तक पहुंचेगा। ये सुनामी, ये जो इन्होंने किसानों पर अत्याचार करा है ना, किसानों के ऊपर जो इन्होंने गाड़ी चढ़ाई है, जो 700 किसान मरे हैं, उसका परिणाम इन्हें भुगतना पड़ेगा। ये सुनामी यूपी से शुरू हुआ है और दिल्ली में जाकर रुकना है। ये सत्ता परिवर्तन है, साहिबाबाद विधानसभा ही नहीं, उत्तर प्रदेश की सरकार भी बदलने वाली है। पब्लिक ने अपना मन पूर्ण तरीके से बना लिया है कि लखनऊ के अंदर माननीय अखिलेश सिंह यादव जी की सरकार बनेगी और ये लोग फिर वहीं जाएंगे जहां से आए थे। तो जैसा कि आपने देखा, ये थी नंदग्राम की जनता, जो सब जानती है, जो जागरूक है, जानती है कैसी सरकार चुने, जागरूक है। काफ़ी समस्याएं हैं यहाँ, सड़कों की, ट्रैफिक की समस्याएं हैं, तो उस सबको लेकर के जनता अपना विधायक चुनेगी, अपनी सरकार चुनेगी। अब देखना होगा नतीजा क्या है 10 मार्च को। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मैं लेती हूँ आपसे अलविदा और आप सभी को बहुत गणतंत्र दिवस की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद।